वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.3 सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Name any two figures that have both line of symmetry and rotational symmetry. अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया है कि हमें ऐसे दो फिगर्स के नाम बताने हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए और रोटेशनल सिमेट्री भी होनी चाहिए। अब लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के समय पढ़ाया था। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर जाके इंट्रोडक्शन का वीडियो देख सकते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी फिगर को इस तरह से डिवाइड करना है कि उसके जो दो पार्ट्स होते हैं उनकी मिरर इमेज दिखनी चाहिए। और रोटेशनल सिमेट्री का मतलब यह होता है कि जब हम फिगर को रोटेट करते हैं तो उसका जो शेप है वह उसके ओरिजिनल शेप के जैसा ही दिखना चाहिए। अब हम पहला लेते हैं नाम इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यह हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम किसी भी वर्टेक्स से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो मिरर इमेज होगी। जैसे कि अगर मैं इस वर्टेक्स से इसको डिवाइड कर रही हूँ तो ये दो जो इमेज है वो मिरर इमेज है, बिल्कुल इक्वल होंगी। यहां से जब डिवाइड करते हैं तो ये दो जो इमेज बन रही है वो भी मिरर इमेज होगी और यहां से डिवाइड करने के बाद भी इसकी मिरर इमेज ही बनेगी। इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होगी। जब इस फिगर को रोटेट करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, जैसे कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, अगर यहाँ पे डॉट लिया जाए, इसे जब हम रोटेट करेंगे तो वह डॉट यहाँ पे आएगा, लेकिन ये जो इमेज है ये इसके ओरिजिनल जो इमेज है उसके बिल्कुल सेम दिखेगी, उसमें कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जब हम उसे दोबारा रोटेट करेंगे तो यहाँ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इमेज जो है वहां बिल्कुल सेम दिखेगी ओरिजिनल इमेज से। और थर्ड टाइम जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पॉइंट इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन शेप जो है वहां बिल्कुल सेम दिखेगा। इसलिए रोटेशनल सिमेट्री होगी 3। सेकंड फिगर हम ले लेते हैं। सेकंड फिगर हम ले लेते हैं सर्कल का। जैसे कि हमें पता है सर्कल को हम कहीं से भी अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी मिरर इमेज ही बनने वाली है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इनफिनाइट। कितनी भी बना सकते हैं हम, अनगिनत। और इसे किसी भी डिग्री पे जब हम मूव करते हैं तो वह सेम ही दिखने वाला है, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए रोटेशनल सिमेट्री भी होगी इनफिनाइट, मतलब अनगिनत। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ड्रॉ वेर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जहां पर भी पॉसिबल है वहां पे हमें रफ स्केच बनाना है। 1. A triangle with both line and rotational symmetry of order more than 1. अब यहाँ पे हमें ऐसी फिगर देनी है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों मोर देन 1 होनी चाहिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी मोर देन 1 है। लाइन ऑफ सिमेट्री 3 है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी यह 3 टाइम्स है। इसको 3 बार जब हम रोटेट करते हैं तो तीनों ही बार इसकी जो रोटेशन के बाद फिगर दिखता है, शेप दिखता है, वह उसके ओरिजिनल शेप के जैसा ही नजर आता है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी होगी 3। तो इसलिए हम यहाँ पे हमें ट्रायंगल का नाम देना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड, अ ट्रायंगल
with only line symmetry and no rotational of order more than 1. अब यहाँ पे हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ पे हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नॉट मोर देन 1 होती है. हम इसे सिर्फ 1 ही टाइम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. यहाँ पे ये मिरर इमेज बनेगी, लेकिन अगर मैं किसी और वर्टेक्स से इसे ड्रॉ करती हूँ लाइन ऑफ सिमेट्री को, तो इसकी मिरर इमेज नहीं बनती है. इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 1 होगी. और जब मैं इसे 360 पे रोटेट करती हूँ, इसे जब 360 पे रोटेट करेंगे तो सिर्फ 1 ही टाइम ऐसा होगा कि जब उसकी फिगर जो है उसके ओरिजिनल फिगर जैसे नजर आएगी. इसलिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी 1 होगी. 3. A quadrilateral with a rotational symmetry of order more than 1 and but not a line of symmetry. अब हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो होनी चाहिए लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. ये बात हमेशा याद रखनी है कि जिस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, और जहां रोटेशनल सिमेट्री होगी वहां लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी. तो किसी भी फिगर में रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट होती है. इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि किसी फिगर में लाइन रोटेशनल सिमेट्री हो और लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. तो इसलिए हमें यहाँ पे आंसर लिखना है इट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है कि रोटेशनल सिमेट्री हो और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. 4. A quadrilateral with line symmetry but not a rotational symmetry of order more than 1. अब हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड, ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड हो. तो ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 1 ही होगी? तो इसके लिए हम लेते हैं ट्रेपीजियम. इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 ही होगी क्योंकि जब मैं यहां से इसे डिवाइड कर रही हूँ तो फिगर 1 और फिगर 2 की इसकी मिरर इमेज बनेगी. इसे हम जब फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर, ये पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये पॉइंट इसके ऊपर, इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री 1 बनेगी. और जब 360 पे मैं उसे रोटेट करूंगी तो सिर्फ 1 ही टाइम वह अपने ओरिजिनल फिगर जैसे नजर आएगा, इसलिए फिगर होगी ट्रेपीजियम. Question number 3. If a figure has 2 or more line of symmetry, should it have rotational symmetry of order more than 1? अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पूछा गया है कि कोई ऐसी फिगर है जिसमें 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन 1 होती है. मतलब ऐसी कोई फिगर जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 1 से ज्यादा होगी. तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं. यहाँ पे हम फिगर लेते हैं स्क्वायर की. स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल होते हैं. इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 होता है. 1 2 3 4. इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन 1 ही होगी. इसको यहां से यहाँ पे मूव करेंगे हम 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. 4 टाइम जब हम इसे रोटेट करते हैं तो इसकी जो फिगर है वो सेम ही दिखती है. तो रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होगी इसकी 4 होगी, मतलब मोर देन 1, एक से ज्यादा होगी. अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का. इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखिए तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होती है. अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वह 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है. तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 3 है, इसीलिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी होगी 3 होगी. इसको मैं 3 टाइम्स जब रोटेट कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ,
तो ये तीनों टाइम यह फिगर क्या होगी, सेम दिखेगी। तो कोई भी फिगर जिसमें दो या दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसमें रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं जिन्हें कि हमें फिल करना है। पहला है शेप्स के नाम। यहाँ पे शेप्स के नाम दिए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन फिल करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन फील करना है एंड एंगल ऑफ रोटेशन फील करना है। स्क्वायर, पहली फिगर का नाम है स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक छोटी सी फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ स्क्वायर की। स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब उसका सेंटर कौन सा है जिसपे कि वह रोटेट कर रहा है। इसके जब हम ऑपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करते हैं तो इसके डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वह इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसलिए सेंटर ऑफ रोटेशन होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। इसके डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब इसके 4 साइड्स हैं, जब मैं इसे रोटेट कर रही हूं तो ये 1 2 3 एंड 4 टाइम्स रोटेट हो रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 4। जब इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसलिए एंगल ऑफ रोटेशन होगा 90 डिग्री। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का भी 4 साइड्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसके जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो वो जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वहां होगा उसका सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इसमें भी डायगोनल्स होते हैं, तो जहां पे उसके डायगोनल्स मीट होंगे वहां पे उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो सीन जो पॉइंट मैंने ऊपर लिखा है वही हमें नीचे लिखना है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 4 टाइम्स वो रोटेट करेगा एंड एंगल ऑफ रोटेशन होगा 90। रोम्बस, रोम्बस में 4 साइड्स होते हैं और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसमें हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो सेंटर मिलेगा वहां उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो सेम पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स जहां मीट करते हैं वहां पे उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसके 4 साइड्स हैं इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 4 होगा। और ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए एंगल ऑफ रोटेशन भी इसका 90 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और तीनों ही साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम मीडियन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 और इनके जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वह सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब इसके 3 साइड्स होते हैं इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 3 है और ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 120 पे एक दूसरे को कट करते हैं, इसलिए एंगल ऑफ रोटेशन होगा 120 डिग्री। रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में 6 साइड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। रेगुलर हेक्सागोन के 6 साइड्स होते हैं और सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसमें जब हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं जहां पे इसके डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं वह उसका हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अब इसमें 6 साइड्स होते हैं इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 6 और डायगोनल्स जो हैं वह एक दूसरे को 60 डिग्री पे कट करते हैं, इसलिए एंगल ऑफ रोटेशन होगा 60 डिग्री। सर्कल, अब सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन उसका सेंटर ही होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा सेंटर
उसका जो मिड पॉइंट होता है वो उसका सेंटर होता है, सेंटर पे वो रोटेट करता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, अब सर्कल को हम कितने भी बार रोटेट करेंगे तो उसका शेप सेम ही नजर आएगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा इनफिनाइट, मतलब अनगिनत, हम कितने भी बार उसको रोटेट कर सकते हैं। एंड एंगल ऑफ रोटेशन होगा एवरी एंगल, हम किसी भी एंगल पे उसको रोटेट कर सकते हैं। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इस तरह से होता है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, जब हम मैं इसे बीच में से कट कर रही हूं तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट आएगा इसका, ये होगा सेंटर ऑफ रोटेशन, यहाँ पे वहां रोटेट करेगा तो यहाँ पर भी रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन उसका सेंटर ही होगा। एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होगा, यहाँ से यहाँ पे रोटेट करेगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होगा और एंगल ऑफ रोटेशन होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द quadrilaterals which have both line and rotational symmetry of order more than 1। अब quadrilateral में हमें ऐसे quadrilateral का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द quadrilaterals which have both line and rotational symmetry of order more than 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 हो। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसी फिगर जिसके 4 साइड हो। अब इसमें हम लोग पहले स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं। स्क्वायर, इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वह मोर देन 1 होती है, इस तरह से 1 2 3 एंड 4। इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वह मोर देन 1 है एंड जब इसके लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है इसलिए इसके रोटेशन जो सिमेट्री होगी वहां भी 4 होगी। मतलब इसके जब मैं 4 टाइम्स रोटेट कर रही हूं तो इसकी जो फिगर है इसके ओरिजिनल फिगर जैसे ही नजर आएगी। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है, इसे जब मैं 2 टाइम्स इस तरह से डिवाइड कर रही हूँ तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी मिरर इमेज बना रहा है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, इसलिए इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 2 होगी। मतलब जब मैं इसे 4 टाइम्स रोटेट कर रही हूँ तो 2 टाइम ऐसा होगा कि उसकी जो शेप है वह उसके ओरिजिनल शेप जैसा नजर आएगा। इसका हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं रेक्टेंगल, क्योंकि हमें यहाँ पर नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, after rotating by 60 degree about a center, a figures look exactly same as its original position. At what other angles will this happen for the figure? अब कोई फिगर है जिसे कि हमें 60 डिग्री पे मूव करना है। सपोज हम हेक्सागोन ही ले लेते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था। हेक्सागोन की 6 साइड्स होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं इसे हम मीट कर देंगे तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा और ये 60 डिग्री पे मूव होता है। तो कितने बार जब हम 60 डिग्री पे इसे मूव करेंगे तो इसकी जो फिगर है ये इसकी ओरिजिनल फिगर जैसे नजर आएगी। और वहां कौन कौन से एंगल्स होंगे? जब हमने 1 टाइम 60 डिग्री पे मूव किया, सेकेंड टाइम अगेन 60 डिग्री पे मूव किया तो ये हो जाएगा 120, 60 प्लस 60 120 डिग्री। अगेन 60 पे मूव किया तो 120 में जब हम 60 प्लस कर रहे हैं तो 180 डिग्री। इस तरह से हमें इसमें 60 60 ऐड करते जाना है। तो इसके एंगल जो है वह बनेंगे, सबसे पहला एंगल 60 डिग्री जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। सेकेंड एंगल बनेगा 120 डिग्री, यहाँ पे दिखाया मैंने आपको। थर्ड एंगल बनेगा 180 डिग्री। फोर्थ एंगल बनेगा 240 डिग्री। 180 में जब मैं 60 प्लस करूंगी तो 240 डिग्री एंड 240 में अगेन 60 जब मैं प्लस कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 300 डिग्री एंड 300 डिग्री में अगेन जब मैं 60 प्लस कर रही हूँ तो ये 360 डिग्री कंप्लीट करेगा।
तो यहाँ इन एंगल्स पे जब मैं 60 डिग्री जब मैं 60 डिग्री उसको रोटेट कर रही हूँ तो वहां उसके ओरिजिनल शेप जैसा ही नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यह बताया है कि किसी भी अगर फिगर को मैं 45 डिग्री पे मूव करती हूँ तो उसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन होगा या नहीं। तो इसे हमें इस तरह से चेक करना है, हमारा कंप्लीट एंगल जो होता है वह 360 डिग्री का होता है और हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 45 डिग्री है। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ तो डिवाइड करके देखते हैं, 5 से डिवाइड होता है ये, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, देन 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। मेरा आंसर 8 आ रहा है, मतलब 45 360 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 8। मतलब किसी भी फिगर को अगर मैं 45 डिग्री पे रोटेट करती हूँ तो मेरा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 होगा। सेकेंड दिया है 17 डिग्री, अगर मैं किसी फिगर को 70 डिग्री पे रोटेट करती हूँ तो मेरा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 होगा या नहीं। अब यह भी हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, हमारा कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री का, उसे अगर मैं 17 से डिवाइड करती हूँ और ये कंप्लीटली डिवाइड होता है तो जो आंसर आएगा वह मेरा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा। लेकिन 360 को 17 डिवाइड नहीं करता है, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।